बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैर मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने-अपने हलके में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इसी हवाले से मैंने अपने फेसबुक पेज करतबा टीवी पर एक सर्वे करवाया, जिसमें मैंने पीएमएलएन, पीटीआई और टीएलपी के दरमियान एक इलेक्शन करवाया, जो कि एक सर्वे था बेसिकली कि इस हलके में किस पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है। इस पोल को जिस कदर आपने मोहब्बत बख्शी और जिस तरह आपने इसको सपोर्ट किया, आप सबकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर हूँ, जिस तरह आपने कमेंट सेक्शन में और वोटिंग करके इसको कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वो रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। 1-2 एलिगेशन थे इस पर, वो मैं इसमें क्लियर करता चलूँ अपनी वीडियो में। कुछ दोस्तों का कहना ये था कि ये मैंने किसी के कहने पे पोल करवाया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी के कहने पर नहीं हुआ और ये मैंने अपनी ही मर्ज़ी से पोल करवाया था, ताकि मैं हल्के में पॉलिटिकल पार्टी की मकबूलियत देख सकूँ। दूसरा एलिगेशन था कि पीएमएलएन के हवाले से 2 कैंडिडेट थे, मलक अंस महमूद और राना कर्नल तारिक साहब। तो ये मैंने कोशिश की थी कि जिसकी हल्के में मकबूलियत ज़्यादा है, जो इस वक़्त कैंपेन ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैंने उनका नाम सामने रखा। तो ये पीएमएलएन जो है वो अपनी किस पॉलिटिकल वर्कर को टिकट देती है, ये उनकी एक मर्ज़ी है। लेकिन मैंने मलक अंस महमूद का नाम सामने रखा और हो सकता है कि राना कर्नल साहब इस टिकट की जीत में आगे निकल जाएँ। उनकी भी हल्के में मकबूलियत है, तो इस हवाले से ये मैंने एक उनका नाम अनाउंस कर दिया था। तो इस हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ कि राना कर्नल साहब का मैंने नाम नहीं लिया। तो इन दोनों में से किसी भी को टिकट मिल जाता है तो वो पार्टी की मर्ज़ी है। लेकिन हल्के में मैंने कोशिश की थी, ये बेसिकली पार्टीज़ के दरमियान एक मुकाबला था, जिसको सामने रखते हुए ये मैंने पोल करवाया था। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तकरीबन 14,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 4,108 वोट टोटल कास्ट हुए। लाइक और कमेंट की सूरत में जो आपने अब मोहब्बत का इज़हार किया, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन कराम, तीसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी रही वो है पीएमएलएन, मलक अंस महमूद साहब। उन्हें 1137 वोट मिले। हल्के में पिछले 1 महीने से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी सियासी एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं, फिर भी पब्लिक ने उन्हें 1137 वोट दिए और पोल में वो तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर रहे टीएलपी के हाजी नवाज अहमद गुड्डू साहब। उन्होंने 1313 वोट हासिल किए। हालांकि टीएलपी के फेसबुक पर बहुत ज्यादा अकाउंट बैन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ज्यादा वोट कास्ट किया और जिस तरह हाजी नवाज अहमद गुड्डू साहब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन्हें सपोर्ट किया, तो हाजी नवाज अहमद गुड्डू साहब 1313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो नाज़रीन कराम, पहले नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी रही वो है पीटीआई। जनाब अवैस भट्टी साहब को 1658 वोट मिले और पहले नंबर पर रहे। एक बेहतरीन लीड के साथ वो पहले नंबर पर रहे। जिस तरह का क्रैकडाउन पीटीआई के साथ पिछले 1 साल में किया और स्पेशली 9 मई के बाद उनके पॉलिटिकल वर्कर और रहनुमाओं के साथ जो किया जा रहा है, उसके बाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी का जिस तरह से पीपी 166 में लोगों ने अवैस भट्टी साहब को सपोर्ट किया है, ये हैरानकुन बात है। और आज भी, और ये एक टफ मुकाबला होगा इस हल्के में। पीपी 166 इतना आसान नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जिस तरह के का सिनेरियो आजकल बनाया जा रहा है कि पीएमएलएन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इजीली यहाँ से विन कर जाएगी, तो ये एक सुनहरा ख्वाब ही है उनके लिए। मुझे नहीं उम्मीद ऐसा होगा। एक टफ मुकाबला होगा हल्के में। इस तरह आपने स्कूल में देखा कि लोगों ने किस तरह वोट कास्ट किया और किस पार्टी को सपोर्ट किया, तो इसी तरह का सिनेरियो ही इलेक्शन वाले दिन होगा और एक सख्त मुकाबला यहाँ पे होगा। बहुत-बहुत मुबारक हो जनाब अवैस भट्टी साहब को और पीटीआई के तमाम वर्कर को। उन्होंने ये मुकाबला जीता और एक अच्छी लीड के साथ ये मुकाबला जीता और मेरी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह ताला मैं हल्के में एक और सर्वे करने जा रहा हूँ। मलक अंस महमूद और राना कर्नल तारक साहब, पीएमएलएन की तरफ से इनमें से कौन सा बेहतरीन कैंडिडेट है टिकट के हवाले से, और ये सर्वे मैं इंशाल्लाह पब्लिक में आकर आपके साथ करूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सर्वे मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है नाजरीन कराम आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।